हाँ तो प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लिया। मजिद सर आ गए हैं और आ गए हैं तो आपको कुछ देकर ही जाएंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, उन 10 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जिसको लेकर के आपका एक साल, यानी अगर आप क्लास 10th में है या फिर आप क्लास 11th और 12th में है, एक साल भैया बहुत बढ़िया से आपको स्ट्रेटजी प्लान मिल जाएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। तो आप हमारे साथ बस मात्र 10 से 15 मिनट बने रहिएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सबको 10 टिप्स दूंगा, 10 सुझाव दूंगा, जिससे आप पूरे साल उसी सुझाव के साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपका भी स्कोर बहुत ही ज्यादा बेटर होगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं आपको। लिखा गया है कि साइलेंट ब्रिंग्स एन आइडिया टू बिकम अ ग्रेट पावर, यानी कि अपने दिमाग को शांत रखिए, चुप रहिए, क्योंकि चुप रहेंगे तो आपको आइडिया आएगा, अलग अलग पावर जनरेट होगा आपके अंदर से, बहुत सारा पावर जनरेट होगा और भैया एक दिन आप महान बन जाओगे। तो थोड़ा सा चुप रहना भी सीखना होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करके हमें परेशान किए हुए थे, क्लास के दौरान कमेंट भी कर रहे थे कि सर एक स्ट्रेटजी प्लान बताइए, कुछ हमें सुझाव दीजिए जिससे हम लोग साल भर फॉलो करें। स्टार्ट कहाँ से करें, सिलेबस क्या करें भाई, कहाँ से पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ हमें सुझाव दीजिए सर। तो वही सुझाव लेकर आ गया हूं और टोटल के टोटल आपके 10 सुझाव मैं लेकर आ गया हूं। अगर इन सुझाव को आप लोग फॉलो करते हो तो फिर आपके एग्जाम इतना बढ़िया जाएगा, आपका पढ़ाई इतना मस्त रहेगा, चकाचक रहेगा, गारंटी लेते हैं मेरी जान, ठीक है। तो टिप नंबर पहला देखिएगा, कह रहा है कि सिलेबस की जानकारी। कहने का मतलब कि सबसे पहले आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमें हमारे सिलेबस में कितना चीज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सिलेबस का समझ सबसे पहले आपको होना चाहिए कि भैया हमें मैथ पढ़ना है तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस पढ़ना है तो हमें साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि आपके ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला क्लास आप लोग किसी का भी देखिएगा तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक आप प्रारूप बना लो कि हमको इतना ही सिलेबस है, इतना ही को पढ़ना है, रगड़ देना है कि नहीं। थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी, माइंड आपका एकदम संतुष्ट हो जाएगा, अरे भाई हमको तो इतना ही पढ़ना है, चलो इतना में एकदम इतना मस्ती से पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या होगा भाई, वारे न्यारे हो जाएंगे, है कि नहीं बाबू। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर विनोद की तरह लटके रह जाओगे। एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन तो बोलोगे अरे कोना चैप्टर में था जी, तो हमको पते नहीं है कि नहीं। तो सिलेबस की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये है आपका पहला टिप जो मेरे द्वारा दिया गया है। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करिएगा भाई, कमेंट में लिख दीजिएगा क्या आपको आपके सिलेबस की जानकारी है या फिर नहीं है। क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए आते हैं अपने दूसरे टिप की ओर। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि अगर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th में है, 11th में, 12th में है भाई, तो स्टडी प्लान बना करके रखिए कि हमें साल भर कैसे पढ़ाई करना है। अब स्टडी प्लान में आपका क्या क्या आ गया कि सबसे पहले हम लोग डेली रूटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हो? रूटीन बनाएंगे कि किस टाइम पे हमें पढ़ना है। कोई बच्चा होता है कि सुबह में मन लगाकर पढ़ता है, उसको सुबह में पढ़ने में मजा आता है। कितने ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको रात में पढ़ने का मजा आता है। तो एक स्टडी प्लान बना करके चलना है कि हमें सुबह में पढ़ना है कम से कम 4 से 6 घंटा, प्रॉपर ढंग से 4 से 6 घंटा आपको, दिन हो या रात, आप अपने हिसाब से समय चूज कर लीजिएगा। 4 से 6 घंटा आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इस हिसाब से आपको रूटीन बनाना है कि हमें मैथ कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ना है,
साइंस कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ना है, और आप लोग ये नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर एक बेस्ट रूटीन भी डाल दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वो रूटीन आपको एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा। वो आप क्लास 10th के हो चाहे 12th के हो, एक रूटीन हम लोग बना करके डाल देंगे, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दिन का भी डाल देंगे और रात का भी डाल देंगे, जिससे आपको क्या हो भाई, आसानी हो। तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। जुड़ जाना भाई, जुड़ जाना। तो रूटीन बनाना अति आवश्यक है, प्लस में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो 2 विद्यार्थी था, एगो था रमेश, एगो था सुरेश, ठीक ना। रमेश के पास इनफ टाइम बचता था, बहुत टाइम बचता था, है कि नहीं। और उस खाली टाइम में वो घूमता था, फिरता था, अंतिम में 1 घंटा घरे आकर कहता अरे सर टाइम नहीं मिला, हम कहाँ से पढ़ें। एगो था सुरेश, उसको दिन भर काम करता था, लेकिन काम करते हुए लंच का टाइम होता था और इधर उधर मान लो कहीं पर उसको काम हो गया, उधर जाता था, लेकिन उसी में से टाइम बचा करके वो पढ़ाई पर देता था, है कि नहीं। 1 घंटा का टाइम बचाया, 1 घंटा मस्त रगड़ के पढ़ा। और यकीन मानिए कि सुरेश का जो स्कोर रहा एग्जाम के बाद, हैरान रह गया रमेश कि भाई तूने काम करते हुए भी इतना नंबर कैसे लेकर आ गया भाई। तो सुरेश ने बोला कि मैं काम करता था, लेकिन टाइम बचा करके 1 घंटा 1.5 घंटा मैं रगड़ के पढ़ाई करता था। मैं समय के लिए कभी भी पाबंद नहीं रहा, मैं बहाना नहीं बनाता था कि मेरे पास समय नहीं है। और रमेश क्या करता था, समय रहते हुए भी बहाना बनाता था, घूमने में फिरने में, घूमने फिरने में टाइम व्यर्थ कर दिया, मोबाइल पे बात करने में, फ्री फायर पबजी खेलने में। अब बोलता था कि टाइम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले रूटीन, उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप लोग देख लीजिए, आपको ही समय बचाना है। अब हम नहीं आ पाएंगे आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने तीसरे स्ट्रेटजी पर, तीसरे टिप की ओर। तो एग्जाम पैटर्न को समझना है भाई। एग्जाम पैटर्न का समझना भी एक प्रकार का क्या है भाई, टास्क है आपके लिए। अब आपको पता ही नहीं कि हमारा एग्जाम कैसे लिया जाता है, किस प्रारूप में आता है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने हमारे 2 नंबर वाले आते हैं, कितने हमारे 5 नंबर वाले आते हैं। तो ये सबका मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी हिसाब से हमको पढ़ाई करना है। अब बिहार बोर्ड का देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा है, 100%। मान लो कि 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा चाहिए, तो हम लोग सैंपल पेपर ज्यादा लगाएंगे ऑब्जेक्टिव का, है कि नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देख लीजिएगा, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, अपना सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखिएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अगर ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा कमांड बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा तो हम लोग लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा है, अगर इतना चीज समझ गए तो चौथा आपका आता है कि समय पर सिलेबस कंप्लीट करना होगा बाबू। आप किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर किसी से भी जुड़े हुए हैं, किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लास 10th में है या 12th में है, ये मायने नहीं रखता है। आप सिलेबस कब कंप्लीट कर रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। कभी कभार देखा होगा कि एग्जाम का समय आ गया है, अब बच्चे लगभग 50% बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 1 महीना में कैसे पास करेंगे सर, क्या आपका ये वीडियो देख करके हम पास हो जाएंगे। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहला बात कि समय पर आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और जिस भी संस्थान में अगर समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाता है तो उस संस्थान से जुड़ने की गलती मत करिएगा। आप एक अच्छा संस्थान चूज कर लीजिएगा। वैसे हम लोग भी यहाँ पर क्लास 10th की तैयारी कराते हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और देखिए, सिलेबस खत्म करने का जो समय है वो सितंबर से अक्टूबर तक होना चाहिए, कि सितंबर से अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बाबू। सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए, सितंबर से अक्टूबर तक। उसके बाद 3-4 महीना हम लोग रगड़ के सैंपल पेपर लगाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सिलेबस आपको सितंबर से अक्टूबर तक खत्म कर देना है हर हालत में। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो ये हम गारंटी देते हैं कि सितंबर से अक्टूबर जाते जाते पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है। अगले टिप की ओर चलते हैं, तो वो है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अगर जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मॉक टेस्ट आप दो तरीकों से दे सकते हैं। एक हो गया जी कि वीकली वीकली टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, वीकली टेस्ट एक देख सकते हैं। एक और आप लोग दे सकते हैं जी चैप्टर वाइज टेस्ट। एक आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। एक सप्ताह में आपने जितना पढ़ा उसका एक बार टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है, पहला चैप्टर खत्म हुआ तो पहले चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा एकदम बना लेंगे, है कि नहीं। तो ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है? टेस्ट देने से आपको मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट है और कितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो रेगुलर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, शुरू से लेकर आज से लेकर के एग्जाम के समय तक। सही है। तो कमेंट कर देंगे कि कितने विद्यार्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पर, टॉपर चॉइस के एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट की भी सुविधा दी जाती है। तो टॉपर चॉइस एप्लीकेशन को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए बाबू, ठीक है। चलिए अगला टिप आपके लिए आता है कि अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करें। जैसे मैंने क्या बोला, कभी जब आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको अपना स्ट्रेंथ, कि आप किस चीज में बलवान है और किस चीज में कमजोर हैं, ये पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जब हमें स्ट्रेंथ, अपना मजबूती पता चल गया और हमें अपना कमजोरी पता चल गया, तो हमें अब अपने कमजोरी पर काम करना है। हमें क्या करना है हो, अपने कमजोरी पर काम करना है। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे का मैथ बहुत बढ़िया है, लेकिन एगो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कमजोर है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए कि त्रिकोणमिति पर हमको क्या करना है भाई, ज्यादा फोकस करना है। ये कब तक मालूम नहीं चलेगा, जब तक हम लोग टेस्ट नहीं लगाएंगे। टेस्ट लगा करके वीकनेस पता कर लिए ना, एनालाइज कर लिए, अब हमको इसी पर काम करना है। जो हमारा सब्जेक्ट मजबूत है, जैसे हिंदी, संस्कृत या फिर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट मजबूत है तो उस पर थोड़ा सा कम समय देंगे। जो भी आपका स्ट्रेंथ है उस पर हमको थोड़ा सा कम समय देना है, लेकिन रेगुलर देना है, रोजाना देना है। रेगुलर देना है, भले ही 10 मिनट दे, 15 मिनट दे, लेकिन देना जरूर है। इस पर वीकनेस पर काम करने की जरूरत है। इस पर लगभग हमको 1 घंटा रोज देना होगा, जो भी हमारा कमजोर सब्जेक्ट है उस पर, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला आपके लिए टिप है बाबू कि स्टडी मटेरियल जुटाएं एवं अपने हाथों से नोट्स बनाएं। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि बेस्ट बुक आप खरीद ले। जो भी आपको मार्केट में बेस्ट बुक मिले वो खरीद लीजिए। मेरे तरफ से रिकमेंड रहेगा एनसीईआरटी का ही आप लोग बुक लीजिएगा। किसका जी? एनसीईआरटी का आप लोग बुक ले सकते हैं। हमारा नोटबुक ले सकते हैं, नोटबुक किसका भाई? टॉपर चॉइस का। टॉपर चॉइस का नोटबुक ले सकते हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो नोटबुक ले सकते हैं और एनसीईआरटी का बुक ले सकते हैं। और ज्यादा जिद करेंगे तो आप लोग एक भारती भवन का बुक मैं रिकमेंड कर देता हूं, भारती भवन का आप लोग बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट बुक स्टडी मटेरियल में यही हुआ, बेस्ट बुक होना चाहिए, अच्छे टीचर्स का नोट्स होना चाहिए, जैसे कि हम लोग हैं। बड़ाई नहीं है मेरी जान, लेकिन आप लोग एक बार ले करके तो देखो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, एकदम सरल भाषा में दिया गया रहेगा। तो क्या करना है, स्टडी मटेरियल को जुटाना है और उसके तहत आपको पढ़ाई करनी है और अपने हाथों से भी नोट्स बनाना है। ये भी ध्यान देना है, ये ना कि हये नोट्स के बदौलत रहिएगा, अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा। क्या होता है ना कि एक बार क्या हुआ कि हमारे दो छोटे भाई हैं, एक का नाम है इंद्रजीत, एक का नाम है आर्यन। तो आर्यन जो थे ना, नोट्स पे निर्भर थे, नोट्स मिल गया उनको क्लास का, वह नोट्स पर निर्भर थे, अपना से लिखने का कोशिश नहीं किए। और जो एक इंद्रजीत जी थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी नोट्स मिला था उसको अपने हाथों से भी लिखा, जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको भी अपने हाथों से नोट किया, नोटबुक बनाया अपना। उनसे क्या हुआ कि इंद्रजीत जी का कैप्चर करने का जो शक्ति होता है वो बढ़ गया, किसी चीज को एनालाइज करने का शक्ति बढ़ गया, जिससे उनका मेमोरी तेज हो गया, है कि नहीं। और मेमोरी उनका तेज हो गया तो उनको सारी चीजें याद रहती थी लिखने के वजह से। और ये जो थे, ये पढ़ते पढ़ते रट्टा मारते थे, कौन? सुमन जी, आर्यन जी। तो क्या हुआ ना कि इनका स्कोर, जब एग्जाम दिए इनका स्कोर रह गया 60%, लेकिन इंद्रजीत जी का स्कोर आया 90%। ठीक है, क्यों आया भाई? क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा चीजें याद होती हैं, प्लस में आपका राइटिंग स्किल भी सुधरता है।
तो आप लोग आर्यन जी के जैसा गलती मत करिएगा, ठीक है, इंद्रजीत जी के जैसा बनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई। अगला आपको टिप ये देना है भाई कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। मान लो कि हम लोग किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। अगर हमसे पढ़ रहे हो मैथ, तो मैथ का कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो टीचर से 4 बार पूछो। अब पूछने में शर्माना नहीं है मेरी जान, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ बताने के लिए, हमारे सारा टीम हाजिर है बताने के लिए। तो क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। शर्माते रह जाओ, मुंह लुकवा लो जाके चूल्हा में, वैसा काम नहीं। शर्माना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके लिए जो भी हो जाए, टीचर से लड़ जाइए। आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर हमसे पढ़िएगा तो हमसे भी लड़ जाइएगा, सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये चीज का होना बहुत जरूरी है, ये बहुत फायदेमंद रहता है। अगला टिप है आपका कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको रोजाना रोजाना एक भी दिन मिस नहीं करना है। वो चाहे मैथ हो, साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को जो भी पढ़ रहे हैं आप, रोजाना रिवीजन करना है। और ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट जो भी आपने पढ़ा है क्लास में, उसको रिवाइज करेंगे आप। प्लस में अगर मैथ पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, जितना भी क्वेश्चन है उसका क्या करेंगे हो, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रेगुलर। रेगुलर का मतलब डेली। अगर नहीं करोगे, डेली नहीं करोगे, देखो एक क्या होता था ना कि कछुआ खरगोश वाला कहानी सुना होगा आप लोगों ने। खरगोश क्या था कि तेज तो दौड़ता था लेकिन जाकर के कहीं सो गया, रुक गया। लेकिन कछुआ धीरे ही धीरे दौड़ा था, लेकिन निरंतर दौड़ा, लगातार दौड़ा, और अंततः फलस्वरूप कछुआ क्या हो गया हो, जीत गया। क्यों जीता भाई, क्योंकि उसने रेगुलरिटी मेंटेन किया था। क्या किया था, रेगुलर था। और कछुआ खरगोश क्या था, कितना भी तेज दौड़ा लेकिन आराम कर रहा था, जगह जगह पे रुक जा रहा था। तो रुकना नहीं है, नहीं तो कछुआ भी आगे निकल सकता है। अब ये मैं नहीं बोलता हूं कि तेज आदमी ही टॉपर बनता है। कभी कभार नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल जो आपका स्टूडेंट है, वो भी टॉपर बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं। तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया हो। चलिए अगला जो टिप है वो है अपने हेल्थ एंड स्टडी ब्रेक। अपने हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है भाई। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपना हेल्थ नहीं डगमगाना है। मान लो कि अगर बुखार लग गया तो 10 दिन का पढ़ाई गायब है। तो 10 दिन का पढ़ाई फिर वापस तो आएगा नहीं, फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर प्रॉपर आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। आपको समय से क्या करना है जी, सोना है। समय से आपको क्या करना है, स्लीप करना है, सोना है। और 5 से 7 घंटा, कम से कम 7 घंटा, 6 से 7 घंटा आपको स्लीप लेना आवश्यक है। इतना चीज करने के बाद पढ़ाई करिएगा। ना तो एगो कहावत सुने हैं ना, है कौन सा कहावत है वो, कि वो कहा जाता है ना कि अगर शक्ति है तो ही भक्ति है। अगर शरीर में शक्ति नहीं रहेगा तो भक्ति करने का, भगवान का पूजा कतनो कर लीजिए, कतनो कर लीजिए, खइबे मत करिए खाना, तो फिर भगवान का पूजा कहो ना मुंह से करिएगा, कौन हाथ से हाथ ऐसे उठाइएगा, हाथवे उठने लायक नहीं रहेगा जब तक खाइएगा नहीं। तो शक्ति है तबे भक्ति है। शरीर में शक्ति रहेगा, ताकत रहेगा, तबे पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो हेल्थ कंडीशन आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है हेल्थ पर अपने। और प्लस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये नहीं करना है कि लगातार पढ़ते जाना है। लगातार आपको कभी नहीं पढ़ना है। आपको लगातार मैक्सिमम मैक्सिमम 50 मिनट ही पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें महान महान साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ये रिसर्च करके बताया है कि जो भी छात्र या फिर व्यक्ति 30 से 50 मिनट तक रेगुलर पढ़ के अगर ब्रेक लेता है 10 से 15 मिनट का, उसको ज्यादा याद रहता है। उसको क्या रहता है, ज्यादा याद रहता है। और जो व्यक्ति लगातार 2-3 घंटा पढ़ रहा है, उसको भाई याद करने में बहुत ही समस्या आती है। ये रिसर्च करके बताया गया है उन लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि मैक्सिमम 50 मिनट तक आपको लगातार पढ़ना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। बस
साल भर ऐसा ही करते चलो भाई, फॉलो करो और आपका देखना एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, बेस्ट जाएगा। तो ये आपके 10 स्ट्रेटजी प्लान थे, मेरे तरफ से कुछ सुझाव था, टिप्स था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में शेयर कर दीजिए, ठीक ना, शेयर कर दीजिए भाई लोग। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में इसी जोश इसी अंदाज के साथ और नए नए कंटेंट के साथ। तो टॉपर चॉइस चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।